महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और उसके भाई कौरवों के अंदर युद्ध की पिपासा थी, युद्ध की इच्छा थी। वो युद्ध करना चाहते थे। उनके मन में यह था कि सारा राज्य, सारा वैभव, सारा धन हम ही भोग लें। वो जो इच्छा थी भोग की, वो इच्छा थी चीज़ों को प्राप्त करने की, वो इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि उनके मन में था कि बस कैसे भी करके वो सब चीज़ें, समस्त वस्तुएं उनके ही अधिकार क्षेत्र में आ जाएं, सब कुछ वही प्राप्त कर लें। ऐसी मन में गहन इच्छा दुर्योधन और उसके भाइयों के अंदर थी। जब कोई इच्छा हमारे अंदर बहुत ही गहराई से उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उस इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाता है, यानी मजबूर हो जाता है कि इस इच्छा को तो मुझे पूरा करना ही करना है। फिर कोई भी व्यक्ति उस राह में आता है, उस इच्छा की राह में आता है तो वह उसको भस्म कर देना चाहता है। आपके अंदर भी कभी ना कभी कोई ऐसी इच्छा उठती होगी कि मुझे धन कमाना है, या मुझे यश चाहिए, या घर में कोई इच्छा आई कि आज तो मुझे इस तरह का भोजन चाहिए। आप जिस तरह का भोजन चाहते हैं, जिस तरह का धन चाहते हैं, जिस तरह का पद चाहते हैं, अगर उस इच्छा की राह में कोई व्यक्ति बाधा बन जाता है, कोई व्यक्ति रोड़ा बन जाता है तो बड़ा ही क्रोध आता है। लगता है इसे तो समाप्त कर दो, ये कैसे मेरे बीच में आ गया, ये कैसे मेरी इच्छा को समाप्त कर देना चाहता है। तो व्यक्ति पसंद नहीं करता उन लोगों को जो बाधक बन जाते हैं। तो यहाँ दुर्योधन के मन में भी यही बात है कि मुझे राज्य भोगना है, मेरे पिता राजा हैं, इसका अधिकारी मैं हूँ, तो मेरी राह में कैसे पांडव बीच में आ गए। युधिष्ठिर बड़ा है, राज्य पर अधिकार उसका है, परंतु दुर्योधन उसका अधिकार मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मेरे पिता की संपदा है तो अधिकार मेरा है, मैं इसको प्राप्त करूँगा, मैं इसको भोगूंगा। तो वो जो उसकी पर्सनल विल है, जो उसकी अपनी इच्छा शक्ति है, वह इच्छा शक्ति, पर्सनल विल, वो उसको प्रोपेल करती है, वो उसको पुश करती है कि वह युद्ध की तरफ बढ़े, क्योंकि बिना लड़े तो चीज़ मिलेगी ही नहीं। क्योंकि पांडव भी जो है शक्तिहीन नहीं है, कमज़ोर नहीं है, उनके अंदर भी शक्ति है, वो बलवान है, वह विद्वान है, बुद्धिमान है। तो कैसे उनको हराया जा सकता है। तो युद्ध के अलावा कोई विकल्प उसको दिखता नहीं है। जब कोई चीज़ हमें चाहिए और बड़ी ही अच्छे से चाहिए, हमारे अंदर वह गहन इच्छा है, तो हम सोचते हैं कि चाहे उसके लिए लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस अब वो चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। आप उस इच्छा से, आप उस बंधन से पूरी तरीके से बंध जाते हैं, और वो जो बंधन है वो आपको फिर खींचता चला जाता है। जैसे पशु के गले में रस्सी डाल दी जाए तो वो जो एनिमल है, वो पशु है, खींचता चला जाता है। ऐसे ही हमारी जो इच्छा है वो हमें खींचती है अपनी तरफ, और फिर हमें वो कार्य करना पड़ता है। वो कार्य नहीं करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल लग जाती है। इधर पांडवों की तरफ अगर देखें तो युद्ध जो है उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है, आरोपित कर दिया गया है। वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते, वो तो शांति चाहते थे कि हमारा साम्राज्य है, हमारा साम्राज्य हमें वापस कर दो। जब तुमने बंटवारा कर दिया और हमें ऐसा एक जंगल दे दिया, बंजर भूमि दे दी, जिस बंजर भूमि में कुछ भी नहीं हो सकता था, और हमने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, उस बंजर भूमि और जंगल को लेकर और सारे धन धान्य को छोड़कर, त्याग कर, फिर भी हमने अपनी एक सुंदर सी दुनिया बना ली, अपना राज्य स्थापित कर लिया, हमने अपनी मेहनत से सब कुछ कर लिया, अपने पुरुषार्थ से कर लिया, फिर तुम्हें क्या परेशानी है, हमारे राज्य को हमें दे दो, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। शर्त हमने पूरी कर दी, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण कर दिया, फिर भी धूर्तता बरत रहे हो, फिर भी धोखा दे रहे हो, हम शांति चाहते हैं, हमारा राज्य दे दो। अब श्री कृष्ण ने उसके बाद पांडवों की तरफ से दुर्योधन को कहा कि 5 गांव ही दे दो अगर राज्य नहीं देते हो, परंतु दुर्योधन कहता है सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। यह है ऐसे व्यक्ति की इच्छा जो आसुरी प्रवृत्ति का है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुरूप चलना चाहते हैं, वो दूसरे का भला नहीं देखते, वो दूसरे का भी छीन के खा जाना चाहते हैं। तो यहाँ दुर्योधन जो है आसुरी प्रवृत्ति का है। अगर पांडवों की तरफ देखा जाए वो शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि परिवार में प्रेम बना रहे, सारा परिवार जुड़ा रहे,
भगवान श्री कृष्ण से भी निवेदन करते हैं, परंतु कृष्ण भी गए, श्री कृष्ण जाते हैं संधि प्रस्ताव लेकर, लेकिन उनके संधि प्रस्ताव को भी दुर्योधन जो है पूरी तरह से नकार देता है। अब युद्ध जब सामने आ गया है तो पांडव कहते हैं कि परमात्मा अब तुम्हारी जैसी इच्छा। श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, श्री कृष्ण की शरण जाते हैं और कहते हैं श्री हरि से कि अब जब सामने चीज़ आ ही गई है, जब ईश्वर की यही इच्छा है तो इसी इच्छा को अब हम पूर्ण करेंगे। अब चुनौती आ गई है, इसे पूर्ण करेंगे। तो एक तरफ आसी प्रवृत्ति कहती है कि जो मेरी पर्सनल विल है, मेरी जो इच्छा शक्ति है, उसको पूरा किया जाए। इधर जो दैविक शक्तियाँ हैं वो कहती हैं कि जो भगवान की इच्छा है उसे पूर्ण किया जाए। मैंने कर्म करके देख लिया, मैंने पूरी तरह से शांति की स्थापना करने के लिए पूरे प्रयास करके देख लिए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। अब जब जो परमात्मा की इच्छा जो वो दिखाए, जैसी परिस्थिति सामने लेकर आ जाए, हमें हर चीज़ स्वीकार है, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हम हर तरह से राज़ी हैं, हम हर तरीके से प्रस्तुत हैं, हम हर तरीके से स्वीकार करते हैं। प्रभु जैसी तुम इच्छा लाते हो सामने, जैसी परिस्थिति तुम सामने लाते हो, हम तुम्हारी इच्छा समझकर उसको पूरी तरीके से स्वीकार करने को तैयार हैं। तो यहाँ पांडव जो हैं, जो डिवाइन विल है यानी कि परमात्मा की जो इच्छा है, उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान की क्या इच्छा है हमारे लिए। हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी समय में एक फिलॉसफी वाले मोड में आता ही आता है, तो सोचता है भगवान की क्या इच्छा है मेरे लिए, भगवान की इच्छा कैसे पता चले। अगर देखा जाए, यदि व्यक्ति अपने एक अहंकार में, एक सीमा में जब जीता है, एक व्यक्ति के रूप में जब जीता है, अपने आप को कुछ समझकर जीता है, उस समय वह कभी भी परमात्मा की जो इच्छा है उसको कभी जान नहीं सकता है। परमात्मा की जो इच्छा है उसे व्यक्ति कभी नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, अगर वो व्यक्ति अपने उस अहंकार को मिटा देता है, यानी कि परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, ईश्वर का हो जाता है, उसकी प्रार्थना कर रहा है, उसकी पूजा करता है, अपने मन से समस्त कर्मों को उसे अर्पित करके चलता है, ईश्वर में ही मन को लगाकर चलता है, जब वो सीमाओं को, वो जो लिमिट है, वो जो बाउंड्री है, उसको मिटा देता है, तो वो सीमा जैसे ही हटती है तो वह असीम हो जाता है, यानी कि वो परमात्मा, वो जो बूंद है वो सागर में लीन हो जाती है। तो परमात्मा रूपी सागर में जैसे हम लीन हुए, उसके शरणागत हुए, तब परमात्मा की इच्छा हमारे सामने अपने आप ही प्रकट हो जाती है। फिर जो परिस्थितियाँ होती हैं, हर परिस्थिति परमात्मा की इच्छा ही है। अगर कोई दुख आया है, वो दुख परमात्मा की इच्छा ही है कि हम उस दुख को भोगें। हमने कुछ कर्म किए थे, उन कर्मों का फल सामने आ गया, वो दुख सामने आ गया। फिर हम ये नहीं कहते भगवान तूने इतने दुख मुझे क्यों दे दिए, तूने इतनी पीड़ा मुझे क्यों दे दी, क्यों इतनी परेशानी दे दी। फिर आप कहते हैं वो ईश्वर की इच्छा, वो दुख सामने आया है, क्यों सामने आया, मेरे मन को मजबूत बनाने के लिए आया है। शायद मैं बहुत कोमल हूँ और भगवान चाहते हैं कि तू स्ट्रॉन्ग बन। क्यों कोमल रहना चाहता है, तुझे तो बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है। जिसे ऊंचाई पे जाना है, पर्वत के शिखर पर जाना है, उसे तो तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आप देखते हैं कि कैसे जो पर्वतारोही होते हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं, जो अपने आप को तैयार करते हैं, उनको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। सांसों के ऊपर कंट्रोल, शरीर के ऊपर कंट्रोल, मन के ऊपर कंट्रोल। कभी कोई ऐसी स्थिति भी आ जाती है एवरेस्ट चढ़ते हुए जहाँ पर लगता है कि अब तो प्राण बचेंगे ही नहीं। व्यक्ति जो है बिल्कुल साहस ही छोड़ देता है, ऐसा लगता है अब कुछ भी नहीं होने वाला, बचना भी मुश्किल है। उस समय मन को कठोर करके, मन को स्ट्रॉन्ग करके फिर व्यक्ति जब आगे चलता चला जाता है, होप नहीं छोड़ता, होगा ज़रूर होगा, तो वह व्यक्ति एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और वहां से पहुंचकर फिर सकुशल वापस भी आ जाता है अपने बेस कैंप तक। तो ये होता है जब व्यक्ति मेहनत करता है, अपने ऊपर अपने आप को वैसा ट्रेंड करता है, तो हम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। तो परमात्मा आपको जब संकट देता है, दुख देता है, परेशानियां देता है, वो किस लिए दे रहा है? वो दे रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं। वो परमात्मा की इच्छा है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की,
कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत प्यारा चल रहा है, ज़िंदगी बड़ी सुकून से चल रही है, पैसे भी आ रहे हैं, परिवार भी बड़ा खुश रहता है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, बच्चे भी फर्स्ट क्लास पास होते हैं, सब कुछ बहुत बेस्ट चलता है। लेकिन अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है और लगता है कि सारी ज़िंदगी ही तहस नहस हो गई, बिज़नेस ही चौपट हो गया, कोई धोखा देकर चला गया, अब बिज़नेस ही डूब गया, अब सब कुछ जो ठीक चल रहा था सब कुछ हिल गया। क्योंकि फाइनेंस जो है वो देखा जाए आधार होता है ज़िंदगी की। अगर पैसा ही नहीं है तो कैसे ज़िंदगी में सुख सुविधाएं आएंगी, कैसे हमारी चीज़ें चलेंगी। तो अगर वो आधार टूट गया तो ज़िंदगी ही हिल गई। अब ऐसी जो स्थिति होती है जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा हो और अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसने आपका सब कुछ हिला दिया, सब कुछ आपको परेशान कर दिया, तब उस स्थिति में व्यक्ति सोचता है अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर उस परिस्थिति में फिर कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है, ऐसी घटना होती है, कोई व्यक्ति हमारी मदद के लिए आ जाता है, कोई ऐसी हमें आइडिया सूझता है, हम फिर मेहनत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस बार जब हमारा बिज़नेस सेट होता है तो पहले से ज़्यादा बेहतर होता है। पहले तो हम एक छोटा बिज़नेस कर रहे थे, अब हमने जो बिज़नेस किया अब वो बिज़नेस हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि सक्सेस की भूख बहुत ज़्यादा होती है अंदर कि मुझे अब सक्सेसफुल होना ही है। व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगा देता है और भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। फिर जब पलट कर अपनी ज़िंदगी को देखता है तो हैरानी होती है कि हाँ, वो जो हुआ था उस समय मेरे अकॉर्डिंग बहुत बुरा हुआ था, लेकिन आज अगर मैं देखूं, आज मैं इतनी अच्छी स्थिति में हूँ, तो वो स्थिति में जो अच्छा हूँ उसका कारण है वो दुर्घटना जो मेरे साथ घटी थी, वो जो धोखा मेरे साथ हुआ था। अब मैं ज़्यादा केयरफुल हूँ, मैं हर एक पर अंधा विश्वास नहीं करता हूँ। अब मैं जो हूँ अपने ऊपर विश्वास रखकर चलता हूँ, सोच समझकर निर्णय लेता हूँ, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करता। इसी के कारण अब मैं ज़्यादा सफल हो गया हूँ। तो जो स्थितियाँ होती हैं ज़िंदगी की वो हमें आगे बढ़ाने की होती हैं। अगर हम उसे बाधा मानकर डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं फिर तो ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। तो परमात्मा जो है, जो परिस्थितियाँ देता है, वो जो उसकी इच्छा है, वो जो परिस्थिति सामने आती है, वो परिस्थिति हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है, वो हमारा भला करने के लिए आती है। क्योंकि वो जो विश्व शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, वो ब्रह्म की शक्ति है, वो हमेशा कल्याणकारी शक्ति है, वो हमेशा हमारा कल्याण करना चाहती है। भगवान हमसे बदला लेना नहीं चाहते, भगवान हमें बदला हुआ देखना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं हम अपना बेटर वर्जन बने, यानी अपने आप को बेस्ट बना पाएँ। जैसे फ़ोन कंपनीज़ भी क्या करती हैं, हर बार कोई बेस्ट कुछ फ़ोन को लॉन्च करती हैं, बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाती हैं, बेस्ट वर्जन फ़ोन का लॉन्च करती हैं। तो ऐसे ही भगवान चाहता है कि हम भी बेस्ट बनते चले जाएं। उम्र बढ़ती जैसे जैसे जाए व्यक्ति की उन्नति होती जाए, ये नहीं कि अब तो हमारी उम्र हो गई अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान जब चैलेंजेस देता है वो किसी भी उम्र में दे सकता है आपको, वो बचपन में चैलेंज दे सकता है, वो आपको बड़े होकर दे सकता है, बुढ़ापे में दे सकता है। कई बार तो फिज़िकल चैलेंज आते हैं और वो फिज़िकल चैलेंज जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये ईश्वर ने सामने एक परिस्थिति उत्पन्न करी, वो इसकी इच्छा थी, लेकिन व्यक्ति उसको स्वीकार करके फिर जब अपनी उन्नति की राह पर चल पड़ता है तो समझ लीजिए वो परमात्मा के इशारे को समझ गया है। कई बार देखा जाता है कि जो खिलाड़ी हैं वे शरीर से अपंग हो गए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ट्राई किया। दीपा मलिक जो अगर देखा जाए शरीर से वे इतनी समर्थ नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी पैरालंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किया। तो कैसे करा? वो किया अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाकर किया। तो व्यक्ति जब परमात्मा के इशारे को समझता है, किसी परिस्थिति को समझता है, किसी इशारे को समझता है, परमात्मा की इच्छा को समझ जाता है और फिर आगे बढ़ता है उसे स्वीकार करके, समर्पण करके कि जो है जैसा है अब मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है, उसी दुनिया को सुंदर करना है, तो व्यक्ति की ज़िंदगी में बाहर आने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर महाभारत के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो बात समझा रहे हैं कि तू जो है पूरी तरह से शरणागत होकर ही जीवन जी, दुविधा को भूल जाए कि तू अपनों को मारेगा और तेरे अपने नष्ट हो जाएंगे, तो उनसे प्यार करता है, तो उनसे मोह करता है, कोई बात नहीं, तू परमात्मा के चरणों में ही समर्पित होकर अपने युद्ध को कर, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ कराने वाले हैं। जब हम ईश्वर पर ही सब सौंप देते हैं तो ईश्वर पर ही भार है, वो कर्म का फल तुझे नहीं प्रभावित करेगा, वो फल जो है तू परमात्मा को पहले दे चुका है। तो परमात्मा ही जानते हैं सब कुछ क्या होने वाला है।
तो ऐसे अगर व्यक्ति की ज़िंदगी चलती है तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो देखा जाए वो जो नदी है अस्तित्व की, वो लगातार बहती है। उस नदी के साथ या तो हम संघर्ष कर सकते हैं या समर्पण भाव के साथ चल सकते हैं। नदी के आगे झुककर नदी के प्रवाह को, उसकी शक्ति को अपना बनाना होता है। देखिए, एक तरीका है कि हम लड़ने लग जाएं, कि नदी से लड़ने लग जाएं, उसमें हम अपना समय ही वेस्ट करेंगे। नदी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, आप बहते चले जा रहे हैं, नदी को पता नहीं चल रहा है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप पीड़ा में हैं, आप दुख में हैं। परंतु यदि आप जीवन की ये जो नदी है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसको आप जो है एक परमात्मा की चुनौती, परमात्मा का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते चले जाते हैं, तो वो जो जीवन होता है वो आनंदपूर्ण होता जाता है। भगवान ने ये दुख दिया है, ये चैलेंज अगर दिया है, कोई बात नहीं, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को और सुंदर बनाता हूँ, मैं और ज़्यादा अपने आप को बेस्ट बनाता हूँ। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए परमात्मा ने, तपस्या करने के लिए मेरी लाइफ में ऐसी कठोर परिस्थितियाँ दी हैं। किसी और को क्यों नहीं दी? क्योंकि परमात्मा जानता है कि वो तो लायक ही नहीं है। भगवान जानते हैं कि मैं ही ऐसा हूँ जो तपस्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर ही वो शक्ति है कि मैं दुनिया की कठोरता को, उसको फेस कर सकता हूँ, उसका सामना कर सकता हूँ। इस एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी को बिताइए। ये मत सोचिए कि मेरा तो कोई भी नहीं बैठा पीछे, कोई मेरे लिए देखने वाला नहीं है, कोई मुझे समझाने वाला नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ इस ज़िंदगी के अंदर। अगर ऐसे देखेंगे तो ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, फिर तो सुसाइड ही कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसी ज़िंदगी को नहीं जीना है, बल्कि ज़िंदगी को कैसे जीना है कि परमात्मा ने अगर ये कठोरता दी है, परमात्मा ने अगर ये प्रॉब्लम मुझे दी है, वो मुझे ही क्यों दी? क्योंकि वो जानता है कि इस समस्या का समाधान मैं ही कर सकता हूँ। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे पास, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे पास आई है, बहुत से लोगों के सामने आ सकती थी, सिर्फ मेरे सामने आई है क्योंकि परमात्मा जानते थे मैं इसे झेल सकता हूँ, मैं इस दुख को झेल सकता हूँ, इस परेशानी को झेल सकता हूँ। परमात्मा मुझे चाहते हैं कि मैं एक लायक बच्चा बनकर ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो इतना परमात्मा मुझ पर विश्वास रखते हैं, इसी के कारण तो प्रॉब्लम देते हैं। ये भी एक एटीट्यूड है, ये भी एक ज़िंदगी को जीने का तरीका है। इससे आपका मन बनेगा स्ट्रॉन्ग। जो वीक मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो हर समय रोते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं और साथ वाले को और डिप्रेस कर देते हैं। कई बार तो क्या होता है, हम अपने मित्र के पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं और वो मित्र कहता है ये तो सारा दिन ही रोता रहता है, सारा दिन ही परेशान करता है, मेरे भी सर दर्द कर दिया। मित्र कहेगा कि जो है तुमसे बात करके मेरे सिर का दर्द जो है कम हो जाता है। अब जिसको आपने सुनाया उसके सर के दर्द का क्या, उसके सर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। वो सोचता है रोज़ रोज़ यही परेशानी लेकर आ गया है। तो आपने अपनी परेशानियों को खुद ही हल करना है। जीवन जो समस्या देती है, जीवन जो परेशानी देती है, उस परेशानी को सहर्ष स्वीकार कीजिए, आनंद के साथ स्वीकार कीजिए। परमात्मा ने दी है। परमात्मा कौन है? कोई पराया थोड़ी ना है, कोई कसाई थोड़ी ना है। परमात्मा तो मेरा प्यारा है, मेरा अपना है, मेरा सखा है, मेरा बंधु है, मेरा मित्र है। तो पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो परमात्मा सब कुछ है, श्री कृष्ण सब कुछ है, गोविंद सब कुछ है। तो वह जो कुछ देंगे, पीड़ा भी देंगे, तो वो मेरी अपनी ही है। और अपनों से जो पीड़ा मिल रही है तो कोई बात नहीं, शायद वो मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। माँ जो बच्चे के घाव में दवाई लगाती है तो बच्चा ज़ोर से चिल्लाता है। कई बार जब डिटॉल लगाया जाता है तो हम ज़ोर से चिल्लाते हैं कि अरे बहुत जल रहा है। लेकिन वो जो दवाई लगाई जाती है वो किस लिए लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है कि आपके घाव जो है भर जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो परमात्मा भी कई बार ऐसी कोई दवाई लगा देता है, ऐसी कोई परिस्थिति ले आता है जिससे हम जो हैं ऊंचाई पर चढ़ पाए, हम प्रयास करें। नहीं तो अगर सुख ही सुख ज़िंदगी में रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम बस उन्हीं सुखों में, उन खेल खिलौनों में घूमते रहेंगे, उन्हीं चीज़ों में, दुनिया की रंगरलियों में बैठे रहेंगे। तो परमात्मा हमसे कुछ ऊंचा कराना चाहता है, वो परमात्मा की इच्छा है। तो इस इच्छा को हम समझें कि ईश्वर हमसे कुछ कराना चाहता है, इसलिए ये परिस्थिति देता है। कई बार कुछ चीज़ें परमात्मा पर छोड़ने से चीज़ें बड़ी अच्छे से हल भी हो जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको कोई समस्या आई, कोई परेशानी आई, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, आपने भगवान पे ही छोड़ दी, अब ईश्वर की जो इच्छा वो जो कराए। और अगले दिन आप सुबह
जो है ध्यान के लिए बैठे। अगर आपका नियम है ध्यान का 5 बजे 6 बजे जो भी समय आपका ध्यान का है, पूजा का नियम है, आप पूजा में बैठे। अब अंदर से बड़ा दुख भी हो रहा है कि ये परेशानी आ गई, बिज़नेस में दिक्कत आ गई या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप दुखी तो हैं लेकिन फिर भी नियम से आप बैठते हैं, पूजा करते हैं, फिर वही ध्यान में आप बैठे हैं। आपका नियम बहुत समय का अगर बना हुआ है और आप सच्ची दिल से परमात्मा को समर्पित करते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति पूजा में बैठा और पूजा में बैठते ही उसे ऐसा आइडिया सूझा, ऐसी युक्ति सूझी कि उस युक्ति को जैसे ही उसने अमल किया, उस आइडिया को जैसे ही अप्लाई किया, उसका पूरा बिजनेस चेंज हो गया। अगर नौकरी में वह है, ऑफिस में काम करता है, वहाँ भी जो है उसकी जो परेशानी है वो परेशानी का समाधान हो गया, हल हो गया। और व्यक्ति सोचता है कि इतनी सिंपल सी बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई, काश मैंने ये बात पहले समझ ली होती, काश मैंने ये बात को पहले सोच लिया होता तो इतना दुख नहीं भोगना पड़ता, इतना मैं परेशान नहीं रहता। लेकिन ये परेशानी का हल इतनी आसानी से कैसे हुआ? वो आसानी से हल इसलिए हुआ क्योंकि आपने ईश्वर पर छोड़ दिया। अब जो ईश्वर कराए, जो उसकी इच्छा, वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें या आप कुछ और करें, वो ईश्वर कराएगा। तो ईश्वर आपको अपने आप ही वो सोच देगा, आपको मार्ग देगा, आपको रास्ता देगा, पर उस पर विश्वास करना तो ज़रूरी होता है। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता और हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं या हम अपने आप को हल्का छोड़ देते हैं, तो उस समय भी वो ईश्वरी शक्ति अपना काम करती है। भगवान ये नहीं कहते कि सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो इसलिए मैं करूँगा। जब हम छोड़ भी देते हैं तो भी कार्य हो जाता है। कहते हैं कि मैडम क्यूरी एक बार एक प्रॉब्लम को लेकर बड़ी परेशान हो रही थी। अब नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था। अब नोबेल प्राइज़ जो विजेता हो, वो व्यक्ति एक प्रॉब्लम का समाधान ना कर पाए, बहुत समय से एक ही क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रही थी। अब जब हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को यानी कि लॉजिकल माइंड का प्रयोग करते हैं। अब लॉजिकल माइंड का प्रयोग करते करते थक गई। तो एक बार क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो थक के वो सो जाती हैं। सुबह जब उठी तो देखती हैं कि उनकी कॉपी पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जो समस्या, जो क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया था, अब उसका तो पूरा समाधान, सॉल्यूशन लिखा हुआ था। उन्हें लगा कौन आ गया मेरे कमरे में, किसने लिख दिया, इतने दिनों से मैं परेशान थी, किसने ये लिखा है? कोई नौकर चाकर तो लिख नहीं सकता है, कोई भगवान आ जाए ऐसा भी कोई संभव नहीं लगता है, तो ये हुआ कैसे? बहुत देर तक तो इसी उधेड़ बुन में रही सुबह उठकर कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। फिर बहुत देर के बाद उन्हें याद आया कि रात्रि में उन्हें सपना आया था और उस सपने में उन्हें ऐसा लगा था कि वो उठकर कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से एक प्रॉब्लम चल रही थी और समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो अंत में उन्होंने ये सोचा था कि अब तो लगता है इस क्वेश्चन का मैं आंसर कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगी, और उसने पूरी तरह से थक हार कर वह पेन और कॉपी अपनी टेबल पर रख दी कि अब जो होगा देखा जाएगा। और रात्रि में फिर क्या होता है कि उनके को जो सपना आया, उस सपने में वह उठी और उठकर फिर वह लिखने लग गई उस समस्या का समाधान। अब वो समाधान उनके सामने आ गया। तो क्या हुआ था उनके साथ? पूरा दिन तो वो अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रही थी, लॉजिकल माइंड को यूज़ कर रही थी, परंतु रात में सोते हुए जब उन्होंने ये सोचा कि अब तो बस अति हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तब उनका वो जो सबकॉन्शियस माइंड था वो एक्टिव हो गया। वो जो विश्व शक्ति से जुड़ा हुआ था, परमात्मा की शक्ति से जुड़ा हुआ था। अब वो जो परमात्मा की जो शक्ति है वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर काम करने लग गई और उनके पास अब उस चीज़ का समाधान आ गया जो उन्होंने अपने लॉजिकल माइंड से बहुत कोशिश करी, नहीं मिला। लेकिन वो जो परमात्मा की वो जो शक्ति थी वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर उसने उस समस्या का समाधान कर दिया। तो ऐसे कई बार देखा गया है। आर्किमिडीज की लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंस आता है कि सम्राट ने कहा कि एक इतना कीमती आभूषण किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, मुझे शक है कि यह सोने का है या नहीं। उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप बिना गलाए पता लगा सकें। अब बोल दिया गया। अब आर्किमिडीज बड़ा परेशान, लेकिन एक बार जब वो पूरी तरह थक गया
क्योंकि सम्राट के संदेशे रोज आते थे। एक बार थक गया और टब में लेटा हुआ था, तो टब में लेटे लेटे उसे आइडिया आ गया, और जैसे ही आइडिया आया, कहते हैं उसी हालत में वो बाहर की तरफ भागा और चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका, यानी कि मिल गया समाधान। तो कई बार ऐसा होता है जब हम किसी रिलैक्सेशन की स्थिति में होते हैं, हम बिल्कुल हल्के होते हैं, माइंड को रिलैक्स कर देते हैं, सब छोड़ देते हैं, उस समय वो विश्व शक्ति काम करने लगती है, परमात्मा की शक्ति काम करने लगती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा वेदों को कि वो अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय यानी किसी पुरुष ने उनको नहीं लिखा। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है जब व्यक्ति अंदर से मिट जाता है, अपने अहंकार को गला देता है, परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, उस समय वह जो ज्ञान उसके अंदर उतरता है, वह ज्ञान जो है, उस ज्ञान से वह जो चीज़ लिख देता है, वह वेद कहलाए। वेद को नॉलेज कहा गया है, वो अपौरुषेय है, यानी किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, परमात्मा उस व्यक्ति के अंदर उतरे और परमात्मा का ज्ञान जो है उस व्यक्ति ने अपने कागज़ पर उतार दिया। तो जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, परमात्मा की इच्छा प्रकट हो जाएंगी, वो डिवाइन विल प्रकट हो जाती है। और उससे पहले अगर हम अहंकार में अगर जीते हैं, तो अहंकार में हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पर्सनल विल में, यानी कि जो हमारी खुद की इच्छा है, हम उसी को पूरा करने में लगते हैं। और जो परमात्मा की इच्छा से ज़िंदगी जीता है, उसकी ज़िंदगी में मधुरता आती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर आनंद आता है।